मनमानी बहुत कर लिया आपने, ऐशो आराम, अब हमारी बारी है स्टडीज करने की। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किस चीज की? इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है कोई भी ऐसा काम जिसको आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हो। क्लियर? तो कोई भी काम जिससे आपको कमाई हो रही है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसके बारे में अगर आप पढ़ रहे हो उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो हमारे जो प्यारी इकोनॉमिक्स है उसको हमने दो भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम से आपको पता चल रहा है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर हम किसी बड़े से एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया कैसे कमाती है, उनके अंदर कैसे पैसे की लेन देन होती है, उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एज ए इंडिविजुअल। स्टडी, पढ़ाई कर रहे हैं हम, बताया था मैंने, इकोनॉमिक्स का मतलब स्टडी है, हम पढ़ रहे हैं उस चीज को। कैसे पढ़ रहे हैं? किसी के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, किसके? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में क्या आता है? चलो मान लो चॉकलेट्स की बात करते हैं, ठीक है? सबको चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं मोस्टली। तो चॉकलेट्स में क्या क्या आता है? 5 स्टार, ठीक है, डेयरी मिल्क, किट कैट एंड सो। तो 5 स्टार अगर मैं देखूं कैसे काम करती है, 5 स्टार अकेले एक अकेली कंपनी कैसे अपना काम कर रही है, कैसे अपनी पैसों की लेन देन कर रही है, वो स्टडी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सारी जितनी भी इंडस्ट्री है चॉकलेट की, पूरी इंडस्ट्रीज, वो कैसे अपनी लेन देन कर रही है, वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर? तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या आ जाती है हमारे पास? इट इज अ स्टडी एज अ होल। तो अब माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात आती है। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ड स्कार्सिटी। ठीक है? स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जब आपकी मांगे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब लॉकडाउन में बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा कि घर में कमी आ गई होगी कुछ ना कुछ चीजों की जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी, राइट? तो आपको वो चीज चाहिए लेकिन आपको मिल नहीं रही है, तो आपकी डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। व्हाट इज स्कार्सिटी? व्हेन द डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब किसी को ये तो डाउट नहीं होगा आई थिंक कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। क्लियर? मांग और जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद स्कार्सिटी से क्या होता है? ये हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि डिमांड कम तो होती नहीं। क्लियर? और जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से सप्लाई बढ़ने का नाम ले नहीं रही है, तो ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए ये हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। तो इसको हम अपनी बेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप क्या ये कहेंगे कि स्कार्सिटी होती है? नहीं। इकोनॉमी में प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है या फिर आपकी डिमांड ज्यादा है। इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी डिमांड है उसको आप कैसे अपने सप्लाई के साथ इक्वल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो घर में आपने दूध लिया, ठीक है? आपने 2 किलो दूध ले लिया। अब वो जो 2 किलो दूध है उसके अंदर आपको अपनी चीज भी बनाना है, आपको घी भी चाहिए, उसके साथ आपको मक्खन भी लेना है, फिर आपने चाय भी बनानी है, फिर आपको दूध अलग से भी चाहिए, किसी किसी को शेक भी चाहिए होगा। क्लियर? तो इतनी सारी डिमांड और वो लिमिटेड हमारे पास मिल्क होता है, तो उसको हम क्या करते हैं किसी किसी डिमांड में जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर शेयर करते हैं और बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी की कि हम किस चीज को चूज करें और किसको ना करें। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, what to purchase and what to not purchase. Now, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये अलग अलग चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। कैसे? सभी एक ही चीज से निकल के आ रही है, स्कार्सिटी।
पर वो कैसे नहीं कर रही है? पहली चीज, अनलिमिटेड वांट्स। इच्छाएं बहुत है आपकी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, एक चीज नहीं मांगते। क्लियर? दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने मिल्क वाला लिया था, आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा थी और आपके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, वो लिमिटेड अमाउंट में आप अपने रिसोर्सेज को पूरा। और एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका है ना आपको हमेशा दुख रहा है, that resources can be put in alternative use। alternative use का मतलब क्या होता है? रिसोर्स कैन बी पुट इन ऑल्टरनेटिव यूज। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है कि एक चीज अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल की जा सकती है। अगर एक चीज को हम एक ही जगह इस्तेमाल कर पाते तो क्या अब ये दिक्कत आती? जो मिल रहा है बस यूज कर लिया, बात खत्म। लेकिन नहीं, आपको जो मिल रहा है उसका आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए तो आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो ना कभी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और मिल जाती है, कभी कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो शादी का सीजन आ रहा है, ठीक है, तो आपकी इच्छा क्या होगी कि मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हो, मैं बेस्ट दिखूं, है ना, मेरा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा हो और वहां पर बस मैं ही चमकूं और कोई दिखे ही ना। तो ये हमारी उस समय की इच्छा होगी। लेकिन मान लो अचानक से आपको किसी समर वेकेशन पे जाना है, तो क्या आपको उन घाघरों की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या सोचोगे? मेरी ड्रेस सबसे ज्यादा कैजुअल दिखेगी, राइट? और अगर आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपकी तो उस समय डिमांड होगी कि मेरी जो ड्रेस है वो कैसी हो? बिल्कुल फॉर्मल लुक में हो। तो आपकी जो डिमांड होती है वो डिफरेंट टाइम पे अलग अलग उसकी अर्जेंसी होती है, ठीक है। अर्जेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज कभी अर्जेंट होती है, कोई चीज कभी अर्जेंट होती है। ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। तो फाइनली हम अगर देखा जाए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम क्या चीज चूज करें। क्लियर? उसके अंदर क्या क्या आता है कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं, बहुत ही इच्छा है, इच्छा तो हमारी खत्म ही नहीं होती, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो इच्छाएं तो कभी पूरी भी नहीं होती। उसके बाद जो रिसोर्सेज है हमारे पास, वो एक ही चीज को हम कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारी इंटेंसिटी है एक चीज को इस्तेमाल करने की, उसे हम बार बार चेंज करते रहते हैं कि ये चीज मुझे अब जरूरी है, ये चीज मुझे अब जरूरी है। क्लियर? तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मेन। उसके बाद एक वर्ड आता है स्कार्सिटी, जो इन सबको कवर आउट करता है। उसका मतलब होता है कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है कि आपकी डिमांड ही बहुत है। क्लियर? तो जिसको ये बात समझ आ गई कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो प्लीज ये नोट करते हैं। तो आपको ये तो पता चल चुका है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सिर्फ यही हमारे पास एक प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई, एक दिक्कत अब भी बाकी है, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मेनली प्रोड्यूसर के साथ होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या होता है? ये प्रॉब्लम है जिसमें हमें रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उसमें प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर तीन चीजें आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। कि अगर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो क्या बनाए और किसके लिए बनाए और कैसे बनाए। वर्क टू प्रोड्यूस के अंदर सबसे पहले आता है क्या बनाए। क्या का मतलब है कि आप ऐसे गुड्स बनाओ जो डेली में यूज हो, या ऐसे गुड्स बनाओ जिससे कि न्यू गुड्स की प्रोडक्शन हो सके। इसका मतलब होता है कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड्स। क्लियर? जैसे आपने कोई दुकान खोलनी है तो आप दुकान खोलने के दिमाग में आपके पहले आएगी बात कि मैं क्या बेचूं, कैसे, कि मैं रोजाना की चीजें बेचूं या फिर मैं ऐसी चीज बेचूं जो कभी कभी जरूरत पड़ती है लेकिन महंगी बहुत होती है। तो ऐसे ही प्रोड्यूसर को भी ये दिक्कत आती है कि वो क्या बनाए, वो कैपिटल गुड्स बनाए या फिर वो बनाए कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंदर आ जाती है हमारी हैवी मशीनरीज और कंज्यूमर गुड्स में जाती है डेली रूटीन की चीजें। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, क्लॉथ्स, शूज,
sugar, eatables, sugar eatables. How to produce, कैसे बनाया जाए। अब बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि मैं मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को बनाऊं या फिर मैं लेबर का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाऊं। अगर मैं मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बना रही हूं तो उसको कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव, और अगर मैं लेबर का यूज कर रही हूं तो उसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए, अमीरों के लिए या गरीबों के लिए, और रिच और पुअर। क्लियर। ये हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम एलोकेशन। ये हमारे पास क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आपको ये समझ में आ गई, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लेना। हमारे पास आती है, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक चीज को पाने के लिए आपने कितनी चीजों को गवाया। क्लियर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक लड़का था, राम नाम था इसका, इसके पास ऑलरेडी 70,000 की जॉब थी। क्लियर। इस 70,000 की जॉब के बाद जैसे इसने और इंटरव्यूज दिए, इसको 1 लाख की जॉब का ऑफर आया। तो इस 1 लाख की जॉब को पाने के लिए ऑब्वियसली इसको अपनी 70,000 की जॉब को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो अपनी 70,000 की जॉब को छोड़ के 1 लाख पा रहा है तो उसने क्या सैक्रिफाइस किया, दिस 70,000। दिस 70,000 इज देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक अच्छी चीज को पाने के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव को जो आप पिछला सैक्रिफाइस कर देते हो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So what is opportunity cost? It is a cost of sacrifice for the next best alternative. क्लियर है। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जिसको हम कहते हैं MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि कितना फर्क पड़ा आपकी कॉस्ट में। मैंने कहा था 70,000 की जॉब को छोड़ के 1 लाख की जॉब पे गया, तो 70,000 का हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसके बीच का जो डिफरेंस है 30,000, दैट इज आवर MOC। वो जो डिफरेंस होता है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच और हमारी जो न्यू बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसके बीच, उसे हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच का, इट इज 30,000। क्लियर है। इसी का दूसरा नाम भी है, दैट इज MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्चुअल में MOC क्या होता है हमारे पास, सैक्रिफाइस ओवर गेन, मींस चेंज इन Y ओवर चेंज इन X। चेंज को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, फाइनली हमने अपने फर्स्ट चैप्टर का काफी पार्ट कर लिया है, जिसमें आपको ये तो पता चल गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और उसकी दिक्कतें क्या क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे लिंक है, उसमें जाएं और वहां जाके आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं।